हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो इस लेसन में हम देखेंगे डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, कैसे इतना बड़ा एम्पायर ख़त्म हो गया, उसके कॉजेज़ देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे, एक एक पॉइंट को फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उस पर डिफरेंट ओपिनियंस भी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट आपका है ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, तो ब्राह्मणिकल रिएक्शन क्या है? आपको पता होगा कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी, ठीक है, दैट वाज नॉट ब्राह्मण, और अशोका बुद्ध को फॉलोअर था। तो जो मौर्यंस के बाद आए वो आए संगास, सतवाहनास एंड कानवास। तो दे वेर ऑल ब्राह्मण्स, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अशोका की एक्सेसिव बुद्धिज़्म को प्रमोट करने की पॉलिसी थी, उसके बाद उसने जो कुछ रिचुअल्स होते थे ब्राह्मणिज्म में, तो उसको भी उसने मना किया। तो इस कारण से भी जो ब्राह्मण इमोशंस थे वो हर्ट हुए, और दैट बिकेम द कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो एक कॉज तो ये था। बट आप इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो कि जो अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्म थी, उसमें ये था कि सभी रिलीजियंस को बराबर का हक था। टॉलरेंस की पॉलिसी थी, और जो धर्म के अमात्यास थे वो हर रिलीजियंस की कंप्लेन सुनते थे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको एड्रेस किया जाता था। तो दैट वाज द फर्स्ट कॉज। सेकंड आपका था फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस देखो क्या है। हिस्टोरियंस का मानना है कि मौर्यन एम्पायर के पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, इसलिए उनका ब्रेकडाउन हुआ। होता क्या था कि आपको पता है जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत बड़ा एम्पायर था, और इनकी ब्यूरोक्रेसी, वास्ट ब्यूरोक्रेसी थी इनके पास, ठीक है। और उसके बाद जो अशोका की जो धर्म की पॉलिसी थी उसमें भी एक्सेसिव रेवेन्यू लगा, ठीक है। रेवेन्यू कैसे लगा? जैसे कि पिलर्स इरेक्ट करना और डिफरेंट डिफरेंट धर्म के अमात्यास को अपॉइंट करना, तो उसमें फर्दर जो है रेवेन्यू लगा। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगने के कारण उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, इसलिए मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हो गया। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि रेवेन्यू की ज़रूरत के कारण मौर्यंस ने एक्सेसिव कल्टीवेशन किया। कहाँ पे? गंगेटिक वैली में। उनके सीता फार्म्स तो थे ही, ठीक है। तो सीता फार्म जो उनके जो गवर्नमेंट के फार्म्स होते थे, वहाँ पे एक्सेसिव कल्टीवेशन हुआ। इस कारण से एक टाइम बाद उन्होंने डिफॉरेस्टेशन भी हुआ, इसलिए एक टाइम बाद क्या आ गया? फेमाइंस आ गए। फेमाइंस के कारण, ठीक है, फेमाइंस के कारण क्या हुआ कि फर्दर जो है उनको इकोनॉमी का लॉस हुआ, और बाद में जब उन्होंने उन उसको रिकवर करने की कोशिश की तो वो इतना रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा, इसके एविडेंस भी हैं। जब लेटर मौर्यन पीरियड में जो कॉइन्स दिखते हैं, सिल्वर कॉइन्स, उसमें सिल्वर की जो कंटेंट है, सिल्वर की मात्रा है, बहुत कम है। तो उससे भी हिस्टोरियंस एज्यूम करते हैं कि बाद में जो मौर्यन थे उनको पैसे की कमी थी, तभी ये सिल्वर, जो इन कॉइन्स में सिल्वर की कंटेंट कम हो गई, ठीक है। और ऐसा भी जो लिटरेरी सोर्स हैं उनसे भी पता लगता है कि लेटर फेज में मौर्यंस ने टैक्स को भी बढ़ा दिया था। तो इससे भी पता लगता है कि इनके फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो इसको सबसे बड़ा कॉज माना जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस को, रीज़न ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मौर्यन एम्पायर। फर्दर दूसरे कॉज भी थे, जैसे कि एक कॉज बताया जाता है ऑपरेसिव रूल। तो ऑपरेसिव रूल में क्या था कि जब बिंदुसार का टाइम था, ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो किंग बना वो बिंदुसार, फादर ऑफ अशोका। तो जो तक्षशिला के सिटीजन्स कंपेयर करते थे कि जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सही से बिहेव नहीं करते हैं, मिस रूल करते हैं। तो दैट मे बिकम द वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। आवर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बड़ा एम्पायर था। आप देखोगे कि पूरा इंडिया, अफगानिस्तान, ये जैसे आपने पूरा, अगर आप इस तरह से ये बनाते हो पूरा, इतना पूरा एम्पायर, खाली नीचे केरला तमिलनाडु का कुछ रीजन छोड़ दोगे तो पूरा जो था वो मौर्यन एम्पायर ही था। तो इतना बड़ा एम्पायर था, ओवर सेंट्रलाइज्ड था। तो इसलिए भी जो है ये भी ब्रेकडाउन का एक रीज़न था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अशोका ने बहुत नेग्लेक्ट किया, ठीक है। वहाँ से अभी हम पढ़ेंगे कि वहाँ से जो फ्यूचर के रूलर्स थे वो वहाँ से आए, ठीक है। उसके बाद अशोका के बाद इतने रूलर्स स्ट्रांग नहीं थे जितने कि अशोका, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये भी रीज़न था, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मौर्यन एम्पायर के ब्रेकडाउन का रीज़न बने। ओके, तो अब हम जो फर्दर डिस्कस करेंगे आफ्टर मौर्यन एम्पायर, जो डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स है वो डिस्कस करेंगे। पर हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, तो आप यहाँ देखोगे ये इतना पूरा जो रेन है,
ये पूरा हिस्सा जो है आपका यहाँ पे मौर्यन एम्पायर था, सिर्फ ये नीचे जो आपका रेन है यहाँ पे नहीं था। तो अभी हमको देखना है कि ये जब मौर्यन एम्पायर ब्रेक डाउन होगा ना, तो अलग अलग, जैसे ये वाले हिस्से में हम देखेंगे, इस वाले हिस्से में कौन आएगा, इंडो बैक्टीरियन ग्रीक्स आएंगे, पार्थियंस आएंगे, कुशनर्स आएंगे, ठीक है, तो वो रूल साकास आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। इस वाले एरिया में जो ट्राइब्स थे उनका रूल हो जाएगा, जो पंजाब और ये इस वाले रीजन में। सेंट्रल इंडिया में आपके ब्राह्मण रूल रहेगा, ठीक है। ब्राह्मण रूल में हम पढ़ेंगे शुंगास के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, देन कन्वास के बारे में पढ़ेंगे, फिर सतावाहनास के बारे में पढ़ेंगे। सतावाहनास कहाँ थे, ये डेक्कन के रीजन में, ठीक है। यहाँ पे आपके उसके बाद इधर आप देखोगे तो इधर आपके क्या होंगे, साउथ में वैसे भी हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पर साउथ में मौर्यन के एम्पायर में ही जो आपके थे किंगडम से शेरा किंगडम, चोलास, पांड्यास, तो ये उस टाइम भी थे और अभी भी जब मौर्यन के बाद भी यही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको पढ़ना है। ये सब जो छोटे छोटे एम्पायर्स हैं ये सब कब तक चलता रहेगा, जब तक कौन नहीं आएंगे, गुप्तास नहीं आएंगे। और एक बार जब गुप्तास आ जाएंगे तो फिर से वही जो एक बड़ा एम्पायर, वास्ट एम्पायर होगा जैसे कि मौर्यन टाइम में था, वो किसका होगा, गुप्तास का होगा। आपको गुप्तास में मौर्यंस में एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी सिमिलरिटी दिखेंगी, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन्स में। थैंक यू सो मच।